नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में जो नेट के आपके सिलेबस में है और इसके साथ साथ आपके टीजीटी और पीजीटी के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो है शुरू कर रही हूँ, जो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान से शुरू है। तो आइए देखते हैं वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव क्या है। परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव, तो इसमें जो है, इसमें क्या कह सकते हैं, जो हमारे परिधान होते हैं ये हमारे व्यक्तित्व को बताने का कार्य करते हैं। हमारा जैसा परिधान होगा वैसे हमारे व्यक्तित्व जो होते हैं निखर के आते हैं। तो कह सकते हैं हमारे पहनावे ही हमारे व्यक्तित्व को बताने का भी कार्य करते हैं। तो क्योंकि इसीलिए लिखा है यहाँ पर क्लॉथ्स मेक्स द मैन, यानी वस्त्र क्या होते हैं, व्यक्ति को बनाने का बताने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र को धारण करने के लिए कई चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, कई बातों को हमें अपनाना पड़ता है। जैसे फैशन के अनुरूप हो, हमारे बॉडी के अनुरूप वस्त्र हो, और नमूने कैसे हो, डिजाइन किस तरह से हो, और फैशन के अनुरूप है कि नहीं है। यानी इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो है कोई भी वस्त्र का चुनाव करना पड़ता है और वस्त्र को धारण करना पड़ता है। तो कह सकते हैं जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हो, जैसे रंग हो, आकार हो, उसी के अनुसार हमें कपड़े का चुनाव करना चाहिए। तो इसमें है कि हमें वस्त्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये काफी लेंथी चैप्टर है, तो इसको मैं पार्ट वाइज जो है इसमें आपको डिस्कस करेंगे, और इसमें से आपके क्वेश्चन एक अवश्य आते हैं। और अभी आपके इसके पहले वाले जो नेट के एग्जाम थे उसमें से ये क्वेश्चन आए थे, तो इसको मैं पूरा कवर करूंगी। तो आइए देखते हैं कि ध्यान देने योग्य बातें क्या है। इसमें पहला क्या है, शारीरिक संरचना, यानी क्या है, शारीरिक जैसी संरचना होगी, जैसे आकार होगा बॉडी का, उसी के अनुसार हमें कपड़े को पहनना चाहिए, कपड़े का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि बॉडी का गठन कैसे कैसे है, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, छोटे हैं, इस कैसे है, उस तरह से रंग किस तरह से है, सांवला है, गोरा है, गेहुआ है, किस तरह से है, और चेहरा का आकार कैसा है, लंबा का है या गोल में डिजाइन है। तो इस सब चीजों को ध्यान में रख करके जो है वस्त्र को जो हमें चुनाव करना चाहिए। अब इसी को मैं यहाँ पर आपके लिए डिटेल करूंगी, उसके बाद और बारी बारी से हेडिंग वाइज डिटेल करेंगे। और दूसरा हमारा है आयु के अनुसार हमें कपड़े को धारण करना चाहिए। जिस तरह से जैसे उम्र हो उसी के अनुसार कपड़े का चुनाव करने से क्या होता है, हमारे ऊपर वो कपड़े फपते हैं और हमारी पर्सनालिटी को भी बताने का काम करते हैं। फैशन के अनुरूप होना चाहिए, जो चलन चल रहा हो उसी चलन में हमें कपड़े पहनने चाहिए। अब है अवसर एवं समय के अनुरूप, यानी जिस अवसर में जा रहे हो, शादी विवाह की पार्टी किस तरह से है, और उसके साथ साथ किस अवसर पे जा रहे हैं, कि दुख है, किस खुशी है, उसी के अनुसार कपड़े का चुनाव करना चाहिए। और वस्त्रों का रंग देख लेना चाहिए कि हमारे शरीर के अनुसार है कि नहीं है। वस्त्र की मजबूती, इसकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ वस्त्र की मजबूत है कि नहीं है, ये भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कहीं ऐसा होता है कि पैसा बहुत लगाया गया लेकिन वो हमारा जो वस्त्र लिया गया वो ड्यूरेबल नहीं है, तो ये भी बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये भी बात लास्ट में पॉइंट आता है हमारा बजट। बजट सबसे मायने रखता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो वस्त्र कौन सा खरीदेंगे, कितने मात्रा क्या कितने कितने में खरीदेंगे, ये सारी चीजें मायने रखता है। तो सबसे पहले अपने बजट को देखना चाहिए, हमारा बजट कितना है, और बजट के अनुसार ही कपड़े का चुनाव करना चाहिए। और व्यवसाय, जैसा व्यवसाय हो, कोई किसान के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, और जो लॉयर वकील होते हैं और अधिकारी पोस्ट की अलग होती है, यानी जिसके जो डॉक्टर होते हैं वो अलग है, और जो अदर वर्कर होते हैं सबकी जो जैसा जिसको कार्य करता रहता है उसके वस्त्र की पहचान, मतलब उसके वस्त्र की पहचान उसके कार्य से ही हो जाता है। क्योंकि उसके वस्त्र, जैसे डॉक्टर के क्या होते हैं वस्त्र व्हाइट होते हैं, उसी जो लॉयर वकील होते हैं उनकी ब्लैक और व्हाइट में होती है। तो यानी उनसे हम बता सकते हैं कि दूर से देख करके कि ये डॉक्टर है, कि लॉयर यानी वकील है, या और भी जो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग ड्रेस बनाई गई हैं उससे आप उनकी पहचान कर सकते हो। यानी जैसा जिसका व्यवसाय होता है वो उसी के अनुसार कपड़े भी पहनते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करूंगी। तो आज आपके लिए पहला पॉइंट यहाँ पर है शारीरिक संरचना के अनुसार कपड़े को चुनाव करना। क्या है पहला इसमें, शारीरिक संरचना में ये है जैसे बॉडी का आकार है, रंग है, स्ट्रक्चर है, और उसी के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। दुबले, मोटे, पतले, इस तरह से हो उसी के अनुसार हमें चुनाव करना चाहिए। इसमें है पहला शारीरिक संरचना। इसमें शारीरिक संरचना में पहला पॉइंट है दुबली एवं लंबी महिला।
यानी बहुत दुबली हो और बहुत लंबी हो, यानी पतली हो और लंबी महिला के लिए किस तरह से कपड़े, कौन से गले का चुनाव करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, यानी जो दुबली हो और लंबी महिला हो उनके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के डिजाइनर वस्त्र पहनने चाहिए। हॉरिजॉन्टल क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो जो होता है हमारी जो जो लंबी पतली होती हैं, जो लंबी और दुबली हैं, उनको मोटा दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन की जो डिजाइन होती हैं, कपड़े होते हैं, उनका चुनाव करने से उनकी जो लंबाई है, जो दुबलापन है, वो कम दिखता है। यानी कह सकते हैं जो दुबली और लंबी महिला है उनके हॉरिजॉन्टल लाइन के डिजाइन वस्त्र पहनने चाहिए। और अनयूजुअल डिजाइन, यानी विषम रंग के डिजाइन बनी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही डिजाइन एक ही तरह से लंबाई में बनाया गया और लंबाई में डिजाइन बनाई गई हो, इस तरह ना हो, बल्कि उसमें ब्रेकअप हो, या कह सकते हैं विषम रूप में डिजाइन बनी हुई होती है, तो उनके ऊपर अच्छी लगती है। इसके साथ साथ उनकी जो लंबाई है, जो दुबलापन है, उसको कम करने का भी काम करती है। नेक्स्ट, इसमें पफ स्लीव पहनने चाहिए, क्योंकि दुबले पतले होते हैं तो उनको मोटा दिखाने के लिए पफ जो है पफ फूले फूले से होते हैं, तो इनके लिए पफ स्लीव जो है अच्छी लगती है। ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। ढीले वस्त्र से भी उनकी जो लंबाई है, जो पतलापन दुबले है, वो भी कम दिखते हैं। चौड़े कलर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह के जो कलर पहनने चाहिए वो चौड़े हो, जिससे उनकी लंबाई, उनकी दुबलापन वो छिप जाए। और है ड्रैपिंग क्वालिटी। ड्रैपिंग क्वालिटी का मतलब जो लटकते हो, इस तरह से क्वालिटी के कपड़े पहनने चाहिए। अब ये हो गए हमारे ये शारीरिक संरचना के अनुसार, यानी एक दुबली पतली महिला हो तो उसके लिए किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। तो इसके लिए क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन के हो और इसमें अनयूजुअल डिजाइन हो, चौड़े आकार के यानी हॉरिजॉन्टल आकार के जो है गले होने चाहिए, ढीले वस्त्र हो और ड्रैपिंग क्वालिटी होनी चाहिए, और स्लीव जो यूज करना चाहिए वो क्या है, पफ स्लीव प्रयोग करना चाहिए। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शॉर्ट एंड थिन वुमेन, यानी छोटी है और पतली महिला। छोटी और पतली महिला के लिए किस तरह से चुनाव करना चाहिए। तो छोटी और पतली महिला के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इससे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के मिक्स कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छोटी भी है और पतली भी है। तो जो छोटी और पतली के लिए जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के मिक्स जो डिजाइन बने होते हैं, उनको धारण करने से उनकी जो मतलब की जो हाइट है वो सही दिखेगी, और जो थिन है, बहुत पतली है, वो मोटी दिखेंगी। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करते हैं, ये हमारे पतलेपन को छिपाने का काम करती है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लंबाई में जो दिखता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जो चौड़ाई में होता है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल होता है यानी लंबवत होता है, इसे वर्टिकल कहते हैं, और जो चौड़ाई में होता है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब आते हैं हमारे इसमें फिटिंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी जो शॉर्ट है वो भी ज्यादा दिखाई पड़ेगा, थिन भी रहेंगे तो किससे क्या होगा, पतलीपन भी और भी ज्यादा उसमें फिटिंग दिखाई पड़ती है, एकदम दुबले पतले, बॉडी शक्ल पूरी दिखती है। यानी जो छोटे हो, बहुत पतले हो, उनको जो है फिटिंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सिंपल सिलाई के कपड़े पहनने चाहिए। कंट्रास्ट इन कलर नहीं पहनने चाहिए, यानी जो अपोजिट कलर वाले जैसे कपड़े होने चाहिए, कंट्रास्ट में हो, उनको भी नहीं पहनने चाहिए। इससे उनकी जो शॉर्ट होता है, जो थिन होता है, वो भी ज्यादा दिखता है। तो ये बातें आप याद रखना, फिटिंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कंट्रास्ट इन कलर नहीं पहनने चाहिए, और छोटे छोटे नमूने वाले जो वस्त्र होते हैं वो अधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, और इसमें खंडित रेखाओं का प्रयोग अनुपयुक्त होता है। खंडित रेखाओं का मतलब जिसमें टूटी टूटी सी डिजाइन हो, इस तरह से डिजाइन बनी हो, इस तरह से टूटी टूटी डिजाइन होती है, वो नहीं पहनने चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी जो लंबाई होती है और कम दिखती है, क्योंकि इसमें छोटे हैं तो इस तरह से टूटे हुए करेंगे, इससे और भी लंबाई क्या होती है, कम दिखाई पड़ती है। तो ये बातें आप याद रखना, खंडित रेखाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कंट्रास्ट इन कलर नहीं पहनने चाहिए, और फिटिंग वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और इसमें जो डिजाइन बनाना चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टाल एंड फैट वुमेन। क्या है टाल एंड फैट वुमेन? इसमें क्या है, इसमें लंबाई और यानी इसमें क्या है, ये लंबी महिला और मोटी है। क्या है, ये लंबी भी है और मोटी भी है। इनकी मोटे को कम करना है और लंबाई कम दिखे, इसके लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। यानी लंबी भी है और मोटी भी है, इनके लिए जो वस्त्र बनाने चाहिए ये क्या होते हैं, जिससे इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम दिखे। क्या, लंबाई भी कम दिखी और चौड़ाई भी कम दिखे, क्योंकि लंबी भी है और मोटी भी है। अब इसमें क्या है, हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो मोटे और लंबे होते हैं उनको हमेशा हल्के रंग पहनने से उनके ऊपर वो लुक जो है बहुत अच्छा लगता है। और
नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल लाइन के मिश्रण, डायगोनल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है और डायगोनल लाइन आपकी ये है, इससे आपकी लंबाई क्या होती है, कम दिखेगी। तो यानी जो टाल और फैट वुमेन है उनके लिए जो है डायगोनल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिक्स कपड़े पहनने चाहिए। और इनको क्या नहीं पहनने चाहिए, डेकोरेटिव गारमेंट, यानी जो ज्यादा सजावटी डिजाइन हो, बहुत ज्यादा हैवी हो, इस तरह से कपड़े पहनने से उनकी लंबाई भी ज्यादा दिखेगी और जो क्या होते हैं ये फैट वुमेन होती हैं उनकी और भी मोटाई दिखेगी। और कफ कॉलर का प्रयोग करना चाहिए। योक में सीधी रेखा का उपयोग करना है, यानी कोई भी कफ कॉलर हो या योक हो उसमें जो रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए वो सीधी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसमें इस तरह से कपड़े नहीं हो जिसमें हॉरिजॉन्टल रूप में हो। अब आते हैं फैट वुमेन। फैट वुमेन यानी मोटी महिला। मोटी महिला के लिए कैसे कपड़े हैं, हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे उनकी जो मतलब कि हैवीपन है या फैटी है वो कम दिखाई पड़े। और एक ही रंग के कपड़े, यानी उसमें रंग बिरंगा ना हो बल्कि एक ही रंग के कपड़े पहनने चाहिए मोटी महिला को। और कंट्रास्ट इन कलर, यानी अपोजिट कलर, कंट्रास्ट में कलर नहीं पहनने चाहिए, इससे जो महिला जो मोटी महिला होती है उनकी मोटापन और ही दिखाई पड़ता है। अब है छोटे छोटे डिजाइन उपयुक्त, यानी छोटे छोटे डिजाइन के जो बने हुए कपड़े होते हैं उनको पहनने से उनकी जो मतलब कि हैवीपन होता है वो कम शो होता है। और पॉइंटर नेक, देखिए पॉइंटेड नेक और राउंड, यहाँ पर जो राउंड यानी गोल गला होता है उनको नहीं पहनना चाहिए। देखिए जो फैटी वुमेन होती हैं उनको राउंड जो नेक होता है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। राउंड नेक का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है उनका मोटापन और यानी उनकी हैवी दिखाई पड़ता है और उनका कह सकते हैं मोटाई भी ज्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन पॉइंटेड जो है नेक का प्रयोग करते हैं, इस तरह से पॉइंटेड नेक का प्रयोग करते हैं, इससे उनकी जो गला होगा वो भी कम दिखाई पड़ेगा और मोटाई भी कम दिखाई पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप याद कर लेना। दुबली और लंबी महिला के लिए हमने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करना चाहिए, अनयूजुअल डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो शॉर्ट में इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का मिक्स करना चाहिए क्योंकि छोटी भी है और पतली भी है। और इसके बाद क्योंकि इनको छोटी और पतली है इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करेंगे तो इनका पतलापन दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो लंबी और फैटी वुमेन होता है इनको डायगोनल और हॉरिजॉन्टल लाइन के, क्यों, क्योंकि लंबी भी है और फैटी भी है तो लंबाई उनकी कम दिखे और फैट भी कम दिखे, इसलिए डायगोनल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें डेकोरेटिव डिजाइन नहीं प्रयोग करना चाहिए, इससे उनकी हैवीपन ज्यादा दिखाई पड़ेगा। फैटी वुमेन का कफ कॉलर और योक में सीधी रेखा का प्रयोग करना चाहिए। अब आता है फैट वुमेन। फैट वुमेन में हमेशा मोटी महिला जो होती हैं उनको जो होता है हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, एक ही रंग के कपड़े हों, कंट्रास्ट इन कलर नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे डिजाइन प्रयोग करना चाहिए और राउंड गले नहीं प्रयोग करना चाहिए बल्कि पॉइंटेड नेक का प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें और भी पॉइंट है वो भी मैं आपके समझ डिस्कस करूँगी, इसी में भी आपको चल रहा है और काफ़ी लॉन्ग लेंदी है ये, फिर मैं आपको पार्ट में इसको लेकर के आऊँगी। तो ये हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हमें अवश्य लिखते रहिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और इसके साथ साथ मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे आपको कोई भी टीचर से एग्जाम तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपको इससे निश्चित मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए